नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जहां से जीएसटी की नई स्लैब यानी कि नई दरें लागू हो चुकी हैं। अब इससे आम लोगों को काफी ज्यादा राहत मिल रही है, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें जैसे दूध, दही, साबुन, तेल से लेकर शैम्पू, टूथपेस्ट, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन की कीमतें अब सस्ती हो चुकी हैं। दवाओं पर राहत, मेडिकल खर्च तक पर लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। यानी कि इस साल आम आदमी त्योहार पर जमकर खर्च कर सकता है। इसे बीजेपी मोदी सरकार की बहुत बड़ी राहत बता रही है। लेकिन विपक्ष भी अब कम नहीं है। विपक्ष जमकर सवाल उठा रहा है और पूछ रहा है कि आखिर इतने साल बाद सरकार को जीएसटी की याद क्यों आ पड़ी। विपक्ष की तरफ से सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि अब तक जीएसटी के नाम पर जनता ने जो पैसे सरकार को दिए हैं उसका जवाब कौन देगा। और यही नहीं, विपक्ष तो सत्ता पक्ष पर जनता की जेब पर डकैती के भी गंभीर आरोप लगा रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, आप वो सुनिए। देखिए, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। इसकी शुभकामना देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा दिन यह है कि आज से जीएसटी का एक तरह से बचत का उत्सव मनाने का दिन आ गया है। जो गरीब आदमी है वह भी अमीर की तरह खरीदारी कर सकता है, क्योंकि अब उसको टैक्स ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इसकी सबको बधाई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी ही खरीदने और स्वदेशी ही बेचने, और जो लोग विदेश से आयात करके यहाँ पर बेचने का काम करते हैं उनका आह्वान किया है कि देश में ही बनाएं। जुलाई 2017 में जीएसटी पहली बार लागू हुआ। तभी राहुल गांधी जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा, यह गब्बर सिंह टैक्स है। यह टैक्स नाइदर गुड है या सिंपल है, सरल नहीं है, अच्छा टैक्स नहीं है, ये खतरनाक रहेगा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। नोटबंदी के बाद ये दूसरा झटका लगेगा। 8 साल हुए हैं, 8 साल उन्होंने ये माना नहीं। हम मांग करते रहे जीएसटी में सुधार लाइए, दूसरा अवतार जीएसटी का लाइए, उन्होंने बात सुनी नहीं। ट्रंप के टैरिफ के बाद, तारीफ नहीं मिली ट्रंप से पर टैरिफ मिली। जब टैरिफ मिला और मुसीबत आई, मजबूरी में उनको ये नया जीएसटी सिस्टम लाना पड़ा, और आज एक त्योहार के माफिक मना रहे हैं। देखिए, आज से नवरात्रों का तोहफा दबे कुचले गरीब, कमजोर, मजदूर और किसान, कुछ पे बिल्कुल जीएसटी हटा दिया गया है और बाकी पे बहुत कम कर दिया गया है। तो जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उसके साथी कहते हैं फिर ज्यादा लगाया क्यों था जो अब कम कर दिया। एकदम गलत बात है। उन्हें जाना पड़ेगा, किसी भी प्रदेश को उठा लो, उस सेंटर से डिमांड करते रहते हैं कि जिस साल में जीएसटी लगाया था तो उस साल में उनको रिवेन्यू इतना आता और इतना आया है। इसका मतलब कि प्रदेश की सरकारें टैक्स ज्यादा ले रही थी, उस समय भी जीएसटी कम करके लगाया गया था। और देखिए, जीएसटी की नई स्लैब आज से चूंकि लागू हो चुकी है, तो उसके बाद से देश में अलग अलग तरह के रिएक्शन न सिर्फ सियासतदानों के सामने आ रहे हैं, बल्कि लोगों का कहना है कि हमें बहुत बड़ी राहत मिली है। ऐसे में ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप तक साझा कर रहे हैं कि नया टैक्स स्लैब जो आज से लागू हुआ है, उसके बाद किस तरह की स्थिति अब बदलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि जो रोजमर्रा के सामान थे वो बहुत ज्यादा महंगे हो चुके थे, लेकिन अब जो जीएसटी की कटौती हुई है 5% और 18%, उसको लेकर अब बहुत बड़ी सहूलियत मिली है। रोजमर्रा के सामान अब इतने आसान हो चुके हैं, और इसके साथ ही दिवाली से पहले इस तरह की बड़ी सौगात देना, उसको लेकर भी कई तरह की बातों को जिक्र लगातार लोग कर रहे हैं। चाहे मोमबत्ती हो, गैस सिलेंडर, तमाम चीजें ऐसी हैं, सिलाई मशीनें, पुर्जे, जो 12% से 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर आप ये समझिए कि वो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अभी कितनी ज्यादा सस्ती हो चुकी हैं। और सबसे ज्यादा जो असर पड़ा है वो ना सिर्फ गरीब और अमीर पर, बल्कि मीडियम क्लास पर। क्योंकि अमूमन तौर पर यही रहता है कि जब जब बजट पास होता है तो बजट में मीडियम क्लास का ये रहना हमेशा से रहा है कि वो काफी निराश है। इस बार उनको बजट में कुछ नहीं मिला, और पिछले कुछ समय से लगातार उनका बजट के माध्यम से हाथ हमेशा से खाली रहा है, और उनका निराशजनक जो चेहरा है वो अमूमन तौर पर सामने आते हैं प्रतिक्रिया के माध्यम से। लेकिन अभी फिलहाल जो मीडियम क्लास के लोग हैं वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर खुलकर अब सामने आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से हमें बहुत बड़ी सहूलियत दी गई है। सियासतदानों का जब जिक्र होता है तो सियासतदान लगातार कह रहे हैं कि इतने साल जीएसटी में क्यों
लगा दिए और अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि जीएसटी यहां पर इस तरह से 2 स्लैब कर दिए गए और बहुत बड़ी कटौती की गई। सीधे तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि लोगों को सहूलियत देनी थी, उसी के हिसाब से यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से बहुत बड़ी मदद दी गई है और इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। वहीं कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि हम पिछले 9 सालों से लगातार कह रहे थे, राहुल गांधी लगातार ये कह रहे थे कि जीएसटी की जो दरें हैं उसको किसी तरह से कम किया जाए, लेकिन नहीं किया गया। जब यहां पर राहुल गांधी ने इस आवाज को बुलंद किया तो उसके बाद केंद्र सरकार मानी और उन्होंने विपक्षी पार्टियों के सामने घुटने टेक दिए। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। अमित तिवारी जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, दयाराम भार्गव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुभा सपा के। आप चारों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत में आशीष चतुर्वेदी जी आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि आज पूरे देश भर से कई रिएक्शन अब तक लोगों के सामने आए हैं, आम जनमानस के, देशवासियों के, जहां पर उन लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से हमें बहुत बड़ी सहूलियत दी गई है और हम बहुत खुश हैं। विशेषकर वो जो मीडियम क्लास के लोग हैं जिन्हें बजट में कुछ नहीं मिलता था और बजट में वो निराश रहते थे, लेकिन आज की तारीख में वो खुश हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि अब टैक्स पूरी तरह से जो जीएसटी है वो पूरी तरह से कटौती कर दी गई। समाजवादी पार्टी को क्या कहना है इस पर? देखिए, ये बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी कि जो कीमतें हैं वो हर चीज की आसमान छू रही थी, टैक्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे थे। विपक्ष पिछले 9 साल से इस लड़ाई को लड़ रहा था कि इतना ज्यादा टैक्स जो वसूला जा रहा है, इतना तो अंग्रेजों ने भी कभी नहीं वसूला, और ऐसी ऐसी चीजों पे वसूला जा रहा था जैसे दूध, दही, ब्रेड, इन चीजों पे पहले टैक्स नहीं हुआ करता था। भाजपा ने इन लोगों पे भी, इन चीजों पे भी टैक्स लगा दिया था। तो एक लंबे समय से जनता के अंदर एक आक्रोश था, जिसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने देखा और समझा कि अब जो है स्थिति हमारे बिल्कुल नियंत्रण से बाहर जा रही है। चुनाव जो है बिहार में भी आने वाला है। अब यहाँ एक चीज ये समझने वाली है कि आज जो जीएसटी स्लैब्स कम किए गए हैं, मैं पीछे ले जाना चाहूंगा 2014 में। 2014 में जो मैक्सिमम टैक्स स्लैब हुआ करता था एक व्यक्ति के ऊपर, वो 14% होता था। 14% से ज्यादा वैट किसी भी चीज पे आप टैक्स नहीं पे करते थे। सबसे हाईएस्ट स्लैब था 14%। आज उसको आप कंपेयर करिए तो वो है 40%। तो जो मैक्सिमम टैक्स आज आप पे कर रहे हैं वो है 40%। कुछ चीजों पे इन लोगों ने 28% किया हुआ था, उसको उन्होंने 18% किया। तो इन्होंने 9 साल से ऊपर जो है इस देश की जनता से लगभग दुगना टैक्स वसूला 2014 से जो पहले हुआ करता था। अब उसमें कुछ राहत दे करके ये भ्रमित करना चाह रहे हैं लोगों को कि हमने बहुत बड़ी राहत दे दी। अरे साहब, आप ही ने तो बढ़ाया था, इतना दुगना आपने किया था। अब उसमें कुछ कुछ अनुपात में आपने कम कर दिया, तो कोई आपने पब्लिक पे एहसान किया क्या? आपने तो दुगना कर रखा है, और दुगने से भी ज्यादा है। आज जो मैक्सिमम टैक्स स्लैब है दैट इज 40%, यानी 40%, और एक 2014 में ही हुआ करता था 14%। तो आज आपने टैक्स स्लैब कहां तक ले गए हैं? तो जनता को राहत कहां मिल रही है? हाँ, आपके उससे थोड़ी सी राहत इसलिए मिली है कि आपने कुछ कम किया, वो भी चुनाव को देखते हुए। लेकिन मुझे नहीं लगता इससे जनता कहीं ना कहीं अब कंपेयर कर रही है कि 2014 में क्या टैक्स थे और आज क्या टैक्स है। तो मुझे नहीं लगता इससे जो चुनाव के नतीजे हैं उस पे बहुत बड़ा कोई प्रभाव पड़ने वाला। निश्चित तौर पर चुनाव के नतीजों पर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो तो आगे का मसला। अब चूंकि आप सभी सियासतदान हैं और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी भी से बिलोंग करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप लोग चुनाव के हिसाब से ही यहाँ पर उसी रंग ढंग में डलेंगे। ऐसे में अमित तिवारी जी आपके पास आते हुए, क्या ये आप लोगों का मास्टर स्ट्रोक है जो अभी यहाँ पर जीएसटी स्लैब की नई दरें जो आज से लागू हुई है उसके माध्यम से क्या बिहार से कनेक्शन जोड़ा जा सकता है? रितु जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, नवरात्रि का उत्सव शुरू हो चुका है, माँ दुर्गा ने आगमन किया है, तो पूरा जो देश है वो बचत का उत्सव मना रहा है नवरात्रि के साथ साथ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिवाली से पहले ही दिवाली गिफ्ट दिया है देश को, तो इससे किसान, गृहिणी, मध्यम वर्ग सभी खुश हैं। आज जो फर्स्ट ईवी बायर है, आज जो फर्स्ट एसी बायर है, फर्स्ट कार बायर है, फर्स्ट होम बायर है, उन सब के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। क्योंकि जिस तरीके से टैक्स रेट में रिबेट दी गई है, अभी मैं सपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इनके जब कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत अच्छा टैक्स रेजिंग था। रितु जी, आपको पता होगा किस तरीके से ये जो पंजा है कांग्रेस का,
वो 97% तक टैक्स वसूलता था हमारे देश के गरीब लोगों से, मध्यम वर्ग से और सभी नागरिकों से। 97%। 100% में मात्र 3% की कमी है। बाकी पूरा का पूरा हम टैक्स के माध्यम से दिया करते थे। शायद ये भूल गए वो दौर। तो कांग्रेस का पंजा तो लूटने, खसोटने और भ्रष्टाचार का पंजा है। वो जहां भी रहेगा। अभी देखिए जहां जहां पे उनकी सरकारें हैं, आज पूरे देश में दरें कम हुई है, टैक्स रेट कम हुए हैं, लेकिन कर्नाटक में मैं हूं, कर्नाटक में हर चीज पर दाम बढ़ रहा है। कर्नाटक पे आप कोई भी घर रजिस्ट्रेशन कराने जाइए, रजिस्ट्रेशन के चार्जेस बढ़ चुके हैं। कर्नाटक में अलग अलग जी। टैक्सेस जो हैं किस तरीके से बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चरमराया हुआ है। तो जहां जहां भी इनकी सरकारें हैं, ये बताएं ना, जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां पर इन लोगों ने क्या किया है। तो ये उसी का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो जो ये बोल रहे हैं कि हाईएस्ट टैक्स स्लैब और लोएस्ट टैक्स स्लैब, आज देखिए किसको प्रॉब्लम होगा। अगर मान लीजिए हमने शराब को, सिगरेट को 40% के दायरे में रखा है, तो क्या ये कहना चाहते हैं कि उसको 40% के दायरे में नहीं रखना चाहिए, उसको कम करना चाहिए, उसको फ्रीली उपलब्ध कराना चाहिए, जैसे कि इनकी पंजाब की सरकार करती है, जैसे कि इनकी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी। तो इन सब चीजों को जो समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है, बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, कि खुशी के मौके में भी किस तरीके से जी। विघ्न पैदा किया जाए, किस तरीके से उसको कुंठा से भर दिया जाए, किस तरीके से उसको एक तरीके से नकारात्मक सोच के माध्यम से पूरे के पूरे माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। पर ये होगा नहीं है। आज आप सड़कों पे निकलेंगी तो आप देखेंगे गृहिणियां खुश हैं, आप देखेंगे किसान खुश हैं, क्योंकि उनके जो किसानी के जो पैदावार के जो चीजें, टूल्स हों या और भी चीजें हों, वो कम हो रहे हैं। ट्रैक्टर्स हो, टूल्स हो, ये सारी चीजें कम हो रही हैं। आप छात्रों से बात करेंगे तो उनके लिए चीजें कम हो रही हैं। किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, इन सब पे पहले कितना टैक्स लगा करता था। पहले आप देखिए, सेल्स टैक्स हुआ करता था, एक्साइज टैक्स हुआ करता था, सर्विस टैक्स हुआ करता था, वैट हुआ करता था। आप अगर इन सब को जोड़ लें तो सपा के प्रवक्ता को बताना चाहिए कि पहले वो कितना टैक्स देते थे। खैर, ये तो टैक्स जी। चोरी में माहिर है, टैक्स देने में कहाँ जाएंगे। आज देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर टैक्स कलेक्शन हो रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में। एक समय इनकी सरकार कहती थी कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं। हमने ये करके दिखाया कि किस तरीके से आप सहूलियत देते हुए भी जनता, आज अगर टैक्स पेयर्स की संख्या देखेंगे तो 104 मिलियन हो चुका है ऋतु ठीक जी। है। तो टैक्स पेयर्स की संख्या भी बढ़ रही है, हम टैक्स पेयर्स को छूट भी दे रहे हैं और विभिन्न तरीकों से जनता ठीक को है, राहत सीधे तौर पर पहुंचाई जा आपका रही है। कहना है कि आपने आम जनमानस को, देशवासियों को बहुत बड़ी सौगात दी है, और ऐसे में दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों से भी आप कंपेयर कर रहे हैं। यश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। सर, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। अब चूंकि जीएसटी की नई जो स्लैब है वो आज से लागू हो चुकी है, एक तरफ बीजेपी का ये कहना है कि भाई हमने तो बहुत बड़ी सौगात दी है, दिवाली से पहले दिवाली का तोहफा दे दिया। वहीं विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर इतनी देर लग क्यों गई जीएसटी को लागू करने में। यशरी, अगर आवाज पहुंच रही है सर, पहले अनम्यूट कर दीजिए, फिर अपनी बात रखिएगा। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है जी। तो पहले तो मेरा आपसे अनुरोध और बाकी सबसे आग्रह है कि कोई भी मेरे बीच में ना बोले, और जितना समय आपने बीजेपी को दिया है जुमले सुनने में, उतना समय थोड़ी देर हमें भी दें। सबसे पहली बात, 97% टैक्स उस जमाने में 2 लाख रुपए से ऊपर की आय वालों के लिए था। उस जमाने के 2 लाख रुपए यानी कि आज जो मिलियंस में कमा रहे हैं। ये बात बीजेपी वाले नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज ये उसका उल्टा आम जनता पे करते हैं। आम जनता आज की तारीख में मिलावटी पेट्रोल 100 रुपए में खरीदती है, 108 रुपए में खरीदती है। उसमें फिर महंगी गाड़ी खरीदती है, ज्यादा टैक्स देती है, 40% तक टैक्स देती है, और उसके बाद आरटीओ में भी जा जाके पैसा देती है, टोल पे भी पैसा देती है, और उसके बाद गडकरी जी की वाह वाह बोलते हुए गड्ढों पे कूदती भी है। तो ये बेकार की बातें मत कीजिए। कांग्रेस का पंजा ये रोना बंद कीजिए, क्योंकि ये जीएसटी रिफॉर्म जो आपने विशुद्ध मौका परस्ती में आज नवरात्रि की प्रथमा पे लॉन्च किया है, चाहते तो उसी दिन कह देते कि चलिए आज ही से सब सस्ता, लेकिन इनको थिएट्रिक्स करना थी कि देखो भैया नवरात्रि के दिन हमने बड़ा एहसान किया है आप पे, जबकि नवरात्रि की सारी शॉपिंग कल शाम को खत्म हो चुकी है। अब वो लोग कर रहे हैं जो लेट हो गए पूजा शुरू करने में, गाड़ियां बेचने में ये हमें एहसान जता रहे हैं, और असल में ये पूरा पैसा मार्केट से उठा चुके हैं। तो ये मौका परस्त झूठे जुमलेबाज लोगों की फालतू बातें अगर आपको लंबे समय तक सुननी हो तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन सच ये है कि ये जीएसटी बढ़ाया भी इन्होंने, लूट भी इन्होंने मचाई। लाखों करोड़ की वसूली हर साल ये खुद पेपर में छापते थे कि हमने जीएसटी से वसूला, लेकिन उसके बदले जनता को कोई राहत नहीं मिली। जनता के लिए महंगाई बढ़ती गई, भुखमरी बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई। आप किसी भी एफएमसीजी ब्रांड के पास देख लीजिए जाके,
जो पहले 1 किलो का पैकेट देते थे वो अब 200-200 ग्राम के काम चलाऊ पैकेट बेच रहे हैं, क्योंकि 1 किलो वाला इतना महंगा है कि आम जनता खरीद नहीं पाएगी। लेकिन विज्ञापन दे दे के लो भैया छोटा पैकेट और सस्ता पैकेट, सस्ता नहीं है वो, छोटा है, और लोग उसको ले लेके काम चला रहे हैं क्योंकि उससे ज्यादा उनकी जेब इजाजत नहीं दे रही। तो ये बेहुदा बातें इसीलिए की जाती हैं ताकि आज के मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वोट चोरी पकड़ी जाने के बाद बीजेपी परेशान है, चुनाव आयोग के पास भी कोई जवाब नहीं है, और इसीलिए उनको रोज रोज नए नए तमाशे करना है। कल उन्होंने एक और तमाशा हमने देखा, पता नहीं किसका षड्यंत्र था वो, जो हमने मैच में देखा। और मजेदार बात है कि हर चीज 8 बजे करने वाले प्रधानमंत्री कल 5 बजे बोल के चले गए। तो ये जो सस्ती स्क्रिप्ट है ड्रामा की, ये हमें दिखाई दे रही। देश की जनता को ये समझना बंद कीजिए कि आप आएंगे या 70 साल का रोएंगे और सब कुछ गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपने महंगाई बढ़ाई, आपने इस देश के कारोबारियों की मुश्किल कर दी। आपके 2-4 दोस्तों के अलावा हर एमएसएमई, हर व्यापारी, हर सैलरी क्लास इंसान इस समय परेशान है। और आपने जो सालों से लूट करके रखी है जीएसटी में, इनकम टैक्स में, हर चीज की दरें बढ़ा के, उसको अगर आप एक बार छूट दे देते हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहा है जनता पे। तो ये मोदी जी करना बंद कीजिए। देश का पैसा है, किसी ने अपने घर से नहीं लगाया। अगर आपने टैक्स कम किए हैं तो आपकी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि बढ़ाए भी आपने। एहसान जताना बंद कीजिए, एहसान देश का मानिए कि अभी भी आपको कुर्सी पर सहन कर रही है ये जनता, चोरी की सरकार के बावजूद, और वो ज्यादा दिन रहेगी नहीं। ठीक है, दयाराम भार्गव जी आपके पास आते हुए सुबह सपा का क्या सोच रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि देखिए विपक्षी पार्टियों की तरफ से तो अपनी अपनी बातें सुना दी गई और सत्ता पक्ष का भी ये कहना है कि भाई हमने तो बहुत बड़ी सौगात दे दी है, लेकिन सुबह सपा क्या सोच रही है? देखिए रितु जी, सर्वप्रथम तो शैलपुत्री माता जी का पहला नवरात्रा है। आप सभी को देशवासियों को बधाई और सबके जीवन में सुखमय प्रदान करे, ऐसा हम लोग आशा करते हैं। आज डिबेट का जो मेन मुद्दा है वो जीएसटी के ऊपर। जीएसटी कभी हमारे कांग्रेस के साथ ही, सपा के साथ ही बड़ी लक्ष्यदार भाषण, ये भाषण देने का समय नहीं। याद करिए 2014 से पहले जीएसटी जो सामान जो है, ट्रक वाले जो जिस तरह के सामान को लेके जाया करते थे, रात से निकलते थे, जिले पे निकलते थे, टोल पे निकलते थे, थाने से गुजरते थे, कितना टैक्स दिया करते थे, कभी उस पर गैर दिया थे। और ये तो मोदी जी है जिन्होंने वन नेशन की बात करके जो है वन टैक्स की बात किया, यानी एक बार जो टैक्स लग गया। तो इस पे आप लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। ठीक है, विपक्ष में है, आप लोग उसकी गणना करिए और कटाक्ष करिए, वो आपको शोभा देता है। आज तक 2014 के बाद जब से मोदी जी की एनडीए की सरकार बनी, बता दीजिए आप जो दर चुनाव आप जिस बात की चर्चा कर रहे, 14 गया, 17 गया, 19 गया, 22 गया, 24 गया, 27 आपके सामने, 25 आप आने वाला, 26 आने वाला। आप बताइए ऐसा एक चुनाव बताइए जिस चुनाव में आपने उस मुद्दे को उछाल करके और मोदी जी को परास्त करने का काम किया, या एनडीए गठबंधन को परास्त करने का काम किया। अब जिस राज्य में कांग्रेस पहले हुआ करती थी, जहां भी चुनाव लड़ी है, सहयोग की जो राष्ट्रीय पार्टी थी वह सहयोगी पार्टियों के साथ चुनाव लड़ती है, इस पे ये चर्चा नहीं करते हैं। यही समाजवादी पार्टी पानी पी कर जो है 2014 से पहले जब सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, आज ये हर चीज की चर्चा करते हैं। एक बार उत्तर प्रदेश में सपा, एक बार बसपा। तब ना तो वोट चोरी होता था, ना जीएसटी की चर्चा होती थी, और लूट की बात करते थे, भ्रष्टाचार की बात करते थे कि मैं और मेरा परिवार कितना मजबूत हो जाए। राहुल गांधी जी है, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लोकसभा में देश के पंचायत में सबसे बड़े मंदिर में राहुल गांधी ने क्या कहा था, उस बिल को फाड़ करके फेंकने का काम किया था 2011 में। और यही दिल्ली सरकार है, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, किसको भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने बनाया था, आम आदमी पार्टी ने बनाया था। कांग्रेस की सरकार चली जाती है, लेकिन गड़बड़ियां देखो कांग्रेस की, मतलब कितनी बुरा होनी चाहिए। जिस आर्मी में केजरीवाल ने भ्रष्टाचार करके इनको गद में डालने का काम किया, उसको भैया डाल करके सरकार चलाने का काम किया, फिर दूसरी सरकार में खूब है। जिस राज्य से कांग्रेस जाती है दोबारा नहीं आती है, लेकिन ये भगोला पालेंगे मोदी जी को, सुबह से लेकर शाम तक सपने आते हैं इनको मोदी जी को, लेकिन देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। मैं कांग्रेस के साथी से पूछना चाहता हूँ, आपकी सरकार में, आपके ही सरकार के पूर्व के स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि 1 रुपया अगर हम देते हैं तो 15 पैसा लोगों को पहुंचता है। ये किसने कहा था? ये आपके लोगों ने कहा था। आपके शासनकाल में मनमोहन सिंह 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे, क्या रहे? मुंह बंद वाले प्रधानमंत्री, बोलते नहीं थे। देश की क्या अर्थव्यवस्था थी? जिस गैस सिलेंडर की चर्चा कर रहे हैं, मुझे याद है 2012-2009 की अगर मैं चर्चा करूं साथ की, तो सिलेंडर के लिए लोग जो है जब उसकी बुकिंग किया करते थे
तो महीनों महीनों सिलेंडर में मिला करता था, 2-2 महीने लग जाता था। कांग्रेस की सरकार में थे सिलेंडर फ्री, उसके बाद इसको इतना देना पड़ेगा, ना फ्री उसके बाद इतना देना पड़ता था। जैसे कोई चुनाव आ जाता आप 2% घटाते थे, पेट्रोल डीजल का क्या हाल करते थे आप, मतलब बढ़ाया उसके बाद घटा दिया। तो यह नीतियां कांग्रेस सरकार की देन है। आप पहले अपने किए हुए तो अपनी पछतावा नामे जो ला करके उसको माफी मांगने का काम करिए कि देश को आपने कहां ले जाने का काम किया। और आज मोदी जी की सरकार है, कहीं भी चले जाइए, देश तरक्की के राह पे, प्रदेश तरक्की के राह पे। लोगों में जिस युवा वर्ग की बात करते हैं, युवा वर्ग भी ये चाहता है देश में कि आज मोदी जी है तो मुमकिन है किसी भी खाद्य पदार्थ को ले लो, लोगों में ये ठीक है सर, लेकिन देखिए बिहार के विधानसभा चुनाव से भी अब इसे जोड़ा जा रहा है कि शायद उसी की वजह से ये मास्टर स्ट्रोक का बीजेपी की तरफ से खेला गया है। यश, आपकी बात पर कुछ कहना चाहते हैं? यश ऋतु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कौन सी पार्टी के सज्जन है? सर सुभाष सपा के। अरे मतलब बात कीजिए, मैं नहीं जानता हूँ, माफ कीजिए, पार्टी मैं नहीं जानता हूँ, सॉरी। आपको भी कोई तो खैर जाने आपका तंज है, जो वो इन्होंने अलग बोला बात है। ऋतु जी, हाँ सुनिए जो इन्होंने बोला ये गलत वो फहमी होना वही चाहिए पूरी भाई साहब स्क्रिप्ट कि आपको है। कोई सुनिए, जानता है या राहुल बाबा को कोई जानता है या ये कांग्रेस को कोई जानता है। एक एक करके सुन लेते हैं, एक एक करके सुन लेते हैं। यश, अपनी हाँ। बात रखिए। ये अधीरता और ये नए सज्जन, जो सज्जन अच्छे हैं, वो मैं पार्टी नहीं जानता हूँ, मेरा दोष नहीं है, लेकिन ये आपको इसलिए दिख रहे हैं आज क्योंकि ये इस समय इनको बीजेपी को सपोर्ट चाहिए। भैया प्रचार करना है, पैम्पलेट तो बांट नहीं सकते टीवी पे, तो आइए चलिए बोलते हैं एक एक करके रटी हुई स्क्रिप्ट, वही कांग्रेस के नाम पे रोना, वही अपनी वाहवाही करना, घिसी हुई स्क्रिप्ट सुनाना, जो सुन सुन के पब्लिक 12 साल से बोर हो गई। कुछ सकारात्मक बातें करते हैं, बात को समझिए, सकारात्मकता आपके साथ है ही सर नहीं। एक एक करके अगर आप सब एक साथ ही इन्होंने बोलेंगे तो महंगाई मुझे ना कुछ बढ़ाई है। समझ में आ रहा है और जो सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है ना उसका जवाब मिल पाएगा। तो इसलिए विनम्र निवेदन है, एक एक करके बोलिए। अमित तिवारी जी और दयाराम जी, लौट रही हूं मैं आपके पास, एक बार यश की बात खत्म हो जाए। जी थैंक यू ऋतु जी। देखिए, कुल मिला के बात यह है कि हम चाहें तो घंटों बैठ के इतिहास पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज का सच ये है कि ये जीएसटी पे एहसान जताने के बहाने से 40% का एक नया स्लैब भी यही लोग लेके आए, और इन लोगों ने, इनकी बेशर्मी देखिए, ये किसी धर्म गुरु की तरह पूरे समाज को डिक्टेट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने उस 40% को सिन टैक्स नाम दिया है। यदि आप या मैं मेहनत की कमाई से बड़ी मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो हम पाप कर रहे हैं और हम उसका टैक्स दें 40%। तो ये होते कौन है, पहले तो इनसे ये पूछिए। ये कुर्सी जो सिर्फ वोट से मिलती है और वो भी इनके चोरी के वोट हैं, उसके दम पे बैठ के ये पूरे समाज को, पूरे देश को डिक्टेट कर रहे हैं कि आप सिन टैक्स दीजिए। दूसरी बात, ये 40% टैक्स के अलावा इन्होंने जो कुछ भी सस्ता किया है उस पे ये पिछले कई साल से ज्यादा राजस्व वसूल रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार घाटे में है, फिर भी जीडीपी पर कैपिटा नीचे जा रहा है। और भाई साहब आप रहने दीजिए, आप, हाँ, ये पीले गमछे से याद आया, एक साहब गए थे थाने में बोल के पीला गमछा दिखा देना, उसके बाद क्या हुआ था वो सबको मालूम है, जाने दीजिए। तो ऐसा है, सरकार की नीयत और फितरत समझ में आ रही है। हम ये मानते हैं कि आने वाले समय में जीएसटी की कम दरों से कुछ लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन ये पहले ही इतना पैसा ले चुके हैं कि इन्होंने इस तरीके से स्ट्रक्चराइज किया है कि जिन चीजों की ज्यादा जरूरत है उनको हम टैक्स स्लैब में कम में डाल ही ना सके, बल्कि 12 वाले 18 में चले जाएं। ऐसी इनकी नीति है। जिन पे पहले 12% टैक्स लगता था, इसी पर अमित तिवारी जी आपका रिएक्शन, चूंकि देखिए विपक्ष की तरफ से सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि भाई पहले पैसों का क्या हुआ, पहले तो भारी संख्या में यहाँ पर आप लोगों ने जीएसटी लगा दिया और आप लोगों ने अगर बढ़ाया था जीएसटी और उसके बाद आप कटौती करते हैं तो ये राहत की श्रेणी में तो नहीं आ पाता। ऋतु जी देखिए, पिछले 10-11 सालों में 9 नए आईआईटीज बने हैं, 9 नए आईआईएम्स बने हैं, 16 ट्रिपल आईटी कॉलेजेस बने हैं, 85 नए एयरपोर्ट्स बने हैं। पिछले 11 साल में ये बस हुआ है। 4 करोड़ घर गरीबों को दिए गए हैं, 3 करोड़ घर नए अभी और देने जाने हैं, उस पर काम जारी है। 12 करोड़ शौचालय बने हैं, 12 करोड़ हर घर से जल का कनेक्शन दिया गया है, 10 करोड़ गैस कनेक्शन दिया गया है, बिजली पहुंचाया गया है घर घर तक। तो क्या इन सब में ये चीजें क्या मुफ्त में हो जाती हैं? कांग्रेस पार्टी ने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, ये बताना चाहिए ना आज उनको। आज सबसे बड़ा आयुष्मान भारत के माध्यम से पूरा जो कवरेज दिया जा रहा है 50 करोड़ से अधिक लोगों को, ये उनको बेनिफिट करेगा। इस तरीके से जो सड़कें हैं, जो हाईवेज का जो जाल है, वो 91,000 किलोमीटर तक पहुंच गया है, जो पिछले 60 साल में, ऋतु जी, पिछले 60 साल में
जो इनका जो आंकड़ा था उससे भी कई गुना। ठीक है, कांग्रेस के शासन से ज्यादा बीजेपी ने काम किया है। 30 सेकंड में समाजवादी पार्टी। आशीष जी अपनी बात रखिए। ठीक है सर, समय नहीं है मेरे पास उतना। आशीष जी जल्दी से 10 सेकंड दीजिएगा, 2 लाइन जोड़ना चाहता हूँ। मुझे बस 10 सेकंड दीजिएगा, 2 लाइन जोड़ना चाहता हूँ। अभी आप तुलना करिए कि 2014 में सिलेंडर की कीमत थी 300 साढ़े 300 रुपए, ये इनकी सरकार में पहुंच गया 1000 रुपए तक। पेट्रोल था जो 60 रुपए लीटर और क्रूड ऑयल की कीमत तब आज से सस्ती थी। ये हर एक आदमी को पता होना चाहिए कि तब 2014 में क्रूड ऑयल की कीमत आज से कम थी। और ये इतने चोर हैं कि इन्होंने क्रूड ऑयल सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर कर दिया, वो भी मिलावटी पेट्रोल, जिससे आज लोगों की मोटरसाइकिलें और कारें खराब हो रही हैं। और ये जो पीले गमछा वाला बैठा है, पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का घर तो बचा लो यार। भाजपा वाले तेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पे जूतों की बारिश कर रहे हैं और तू यहाँ बैठ के उनकी मंजीरा पढ़ रहा है यार। बड़ी हंसी आ रही थी मुझे तो तुम्हारी बातें सुन के कि भाजपा वाले तेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गालियां दे रहे हैं, उसके घर पे जूते फेंक रहे हैं, जूते मार रहे हैं, और तू बैठ के इनकी मंजीरा पढ़ रहा है यार। जैसा चरित्र आने वाले समय में जीएसटी को लेकर किस तरह से चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या देश भर के जनता के बीच में हो या सियासतदानों के बीच में हो, देखना बेहद दिलचस्प भी रहने वाला है। बहरहाल आप सभी मेहमान जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।